हेलो बच्चों। कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ थ्योरम है उसको सीख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। प्रमेय कुछ है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी दिया है बच्चों, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी में भी दिया है। तो हम थोड़ा सा पढ़ देते हैं और फिर उसको आपको समझा देते हैं। तो पहली प्रमेय है 6.3। ठीक है। प्रमेय 6.3। ठीक है, 6.3। एक और दो तो पढ़ चुके हम लोग। एक और दो मतलब कि 6.1 और 2 हम लोग सीख चुके हैं। आज सीखेंगे 6.3। 6.3 ये है बच्चों, एनसीईआरटी में दिया है आपके। हम उसको आपको समझा दे रहे हैं। 6.3 जो है पढ़ दे रहे हैं हम आपको। दिया है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है। समरूप किसे कहते हैं थोड़ा सा बता दे रहे हैं हम आपको। समरूप का मतलब है, समरूप इंग्लिश में कहते हैं सिमिलर। बच्चों क्या कहते हैं? सिमिलर। और एक होता है सर्वांग सम। ठीक है। एक होता है सर्वांग सम, इसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग कॉन्ग्रुएंट। इसका चिन्ह होता है बच्चों ऐसे, इसका होता है 2 बार पाई ऐसे। ठीक है। 9 में आप लोग सीखे होंगे। ठीक है। तो तो ये कह रहा है अगर दो 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 त्रिभुज मेरे पास सिमिलर है। सिमिलर का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मेरे हाथ में दो लड्डू है मान लीजिए। ठीक है। एक हाथ में 1 केजी का है, एक हाथ में 2 केजी का है। ठीक है। तो आप देखोगे दोनों का आकार जो है गोलाकार होगा। ठीक है, गोल होंगे। बट एक का जो मास है, एक मास का मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। बट दोनों का आकार है क्या? सेम है। ठीक है। तो ऐसी आकृति को सिमिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमिलर बोलते हैं बच्चों, है ना। तो सिमिलर का मतलब है जैसे दो वृत्त है मेरे पास, एक छोटा है और एक इससे बड़ा हो जाए, तो ये आकृति हमेशा सिमिलर कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सिमिलर कहलाएगी बच्चों। ठीक है। सर्वांगसम का मतलब है कि सभी वृत्त बराबर होने चाहिए, है ना। और एग्जाम्पल जैसे 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए के जितने सिक्के हैं सारे के सारे देखोगे उतने ही बड़े उतने ही मोटे होंगे, तो वो क्या होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। सिमिलर का मतलब ये है बच्चों, सिमिलर का मतलब ये है कि आकार में समान हो लेकिन छोटे बड़े मतलब कि आकृति समान हो। ये वृत्ताकार है तो ये भी वृत्ताकार है, बट ये छोटा हो सकता है, ये बड़ा आपका हो सकता है। ये सिमिलर है। ये क्या है? सिमिलर है। लेकिन सर्वांगसम का मतलब होता है जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा आपका ये भी रहना चाहिए। ठीक है। एक हाथ में 5 किलो का लड्डू है तो इस हाथ में भी 5 किलो का लड्डू होना ही चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग सर्वांगसम बच्चों। ठीक है। लेकिन अगर एक में 1 का है, एक में 2 केजी का है, तो ऐसी आकृति को हम लोग सिमिलर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिमिलर। तो समझ में आया? तो बच्चों पहली प्रमेय ये है कि मान लिया मेरे पास दो त्रिभुज है, मैं आपको समझा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से, है ना। अगर ये समझ गए तो एक्सरसाइज आपको एकदम आराम से हो जाएगी आपसे। ठीक है। ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया, एक नाम दे दिया मैंने, और एक मेरे पास और है बच्चों, ये पी है, ये क्यू मान लिया, ये मैंने मान लिया आर है। ठीक है। हमको दे रखा है बच्चों कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। यानी पहली प्रमेय यही कहती बच्चों, अगर कोण ए बराबर कोण पी हो, कोण ए जो है कोण पी के बराबर हो, और कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो, और कोण सी जो है कोण आर के बराबर हो, कोण सी जो है कोण आर के बराबर हो। अगर सभी कोण बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बच्चों आपस में बराबर होगा। संगत संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब है ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर होगा ए सी बटा पी आर, ए सी बटा पी आर बराबर बी सी बटा क्यू आर, बी सी बटा क्यू आर। अगर ऐसा है बच्चों तो ऐसा होगा,
ऐसा है तो ऐसा होगा। ठीक है, समझ में आई बात। और एक चीज, अगर किसी भी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर दिखा दीजिए, 9 में पढ़े होंगे, अगर दो कोण आपस में बराबर दिखा दिए आप, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर ये मान लिया 70 है बच्चों, और ये भी 70 है, और ये आपका 80 है मान लिया, ठीक है, मान लेते हैं ये 80 है, ये भी 80 है, तो अगर दो कोण आपस में बराबर हैं, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अगर ये देखो 8 7 15 150 बन जाएगा, 150 में कितना जोड़े कि 180 हो जाए, 30 जोड़ोगे। और यहां भी देखो 8 7 15 150 कितना ऐड कर दें कि 180 हो जाए, तो यहां भी आप 30 जोड़ोगे। देखो 30 30 के बराबर है कि नहीं। तो अगर दो ही कोण बराबर हो जाए, तीसरा अपने आप से समझिएगा कि तीसरा भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात। ठीक है, तो बच्चों पहली प्रमेय यही है कि यदि दो त्रिभुज है मेरे पास, दो त्रिभुज हैं, उनकी कोण आपस में बराबर है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, भी बराबर होगा। और ऐसे त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप। चिन्ह कैसे होगा? ऐसे होगा। ऐसे त्रिभुज आपस में सिमिलर होंगे बच्चों। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये चीज दिया हो, ये दिया हो या ये दिया हो, अगर दोनों में से कोई चीज दिया है तो वो त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समरूप होंगे। समझ में आई बात। और एक चीज, इस नियम को, इस नियम को देखो, ये भी कोण है, ये भी कोण है, ये भी कोण है। कोण को इंग्लिश में एंगल कहते हैं। क्या? एंगल। एंगल का पहला वर्ड ए लो, ए से, इस नियम को ए कसौटी कहते हैं, या ए नियम कहते हैं। ठीक है, समझ में आई बात। तो पहली प्रमेय यही है बच्चों कि ए से दोनों ट्रायंगल आपस में समरूप होंगे। समरूप है कौन सा नियम से? ए से। ठीक है, दो बार भी ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ए से अगर ऐसा है, ये समरूप है बच्चों, तो इनकी संगत भुजाओं का रेशियो भी क्या होता है? बराबर होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आते हैं हम लोग अब अगली अगली प्रमेय पे। ठीक है, प्रमेय नंबर 6.4। ठीक है, प्रमेय बच्चों 6.4। 6.4 देखिएगा ध्यान से थोड़ा। ठीक है, 6.4 ये कहता है बच्चों, ठीक है, 6.4 ये कहता है कि दो त्रिभुज है मेरे पास, ये है आपका, नाम दे लो यस टी यू, ये एक्स वाई जेड, नाम दिया है मैंने। ठीक है, यस टी यू एक्स वाई जेड। तो 6.4 ये कहता है कि अगर दो त्रिभुज, मेरे पास दो त्रिभुज हैं, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो बच्चों, यानी यस टी बटा एक्स वाई, यस टी बटा एक्स वाई बराबर यस यू बटा एक्स जेड बराबर टी यू बटा वाई जेड। वाई जेड यदि ऐसा है बच्चों, यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये त्रिभुज आपस में सिमिलर होंगे। कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। अगर ये सिमिलर हैं बच्चों, तो इनके कोण भी आपस में बराबर होंगे। अर्थात कोण एस जो है वो एक्स के बराबर होगा, और कोण टी जो है वो वाई के बराबर होगा, और कोण यू जो है वो जेड के बराबर होगा। ठीक है, कोण टी जो है वो जेड के बराबर होगा। एक चीज याद रखिएगा, मैंने पहली साइड ये लिया है, पहले वाले त्रिभुज की ये, दूसरी ये नीचे लिखा है मैंने। ठीक है, फिर जब हम लोग सेकंड लिखेंगे तो आपको फिर पहले वाले पे आना है। ऊपर जो है, ऊपर ऊपर आप चाहे ऊपर पहले ये इसकी साइड रखो, चाहे इसकी, तो आप अगर ऊपर इसकी साइड रखते हो पहले, तो हर जगह ऊपर पहले इसी की साइड रहेगी, और नीचे ये वाली है तो नीचे इसकी साइड रहेगी। समझ में आई बात। ठीक है, तो इस नियम को बच्चों, इस नियम को यस 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 नियम कहते हैं।
नियम कहते हैं। ठीक है, यस यस यस, यानी साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा, साइड मीन होता है भुजा, तो भुजा 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 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, एक और है, देख लीजिए, प्रमेय और है, दो सीख लिया हमने, एक और है, सीखते हैं ये प्रमेय 6.5। 6.5 ये क्या कहती है बच्चों? ये प्रमेय ये कहती है कि अगर, बना दे रहे हैं पहले हम, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है, ये प्रमेय ये कहती है बच्चों कि अगर दोनों त्रिभुज के, है ना, दोनों त्रिभुज का एक कोण बराबर हो, कोई भी कोण बराबर हो, है ना, एक कोण बराबर, मान लो मैंने ए पी के बराबर दिखा दिया, कोण ए जो है कोण पी के बराबर, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, कोण ए जो है कोण पी के बराबर है, तो इस कोण को बनाने में जो रेखा इन्वॉल्व हो रही है, इस कोण को बनाने में देखो ए बी और ए सी मिल रही, भाई कोण को बनाने में दो रेखा मिलती बच्चों, है ना, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं हम लोग। तो इस ए को बनाने में एक तो ए बी इन्वॉल्व है, एक तो ए सी है, ए कोण को बनाने में दो रेखाएं जिम्मेदार हैं, ए बी और ए सी, और पी को बनाने में पी क्यू और पी आर जिम्मेदार, पी क्यू और पी आर जिम्मेदार। अगर आपका कोण ए जो है पी के बराबर है, एक कोण बराबर है, तो इनके अंतर्गत भुजाओं का अनुपात इस कोण के अंतर्गत कौन है, ए बी है, ए सी है, इस कोण के अंतर्गत पी क्यू है, पी आर है, यानी इन दोनों कोणों के अंतर्गत, यानी बच्चों ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू बराबर ए सी बटे में पी आर, ए सी बटे में पी आर, यानी इसको ए बी और ए सी बना रहा है, देखो ए बी और ए सी बना रहा है, इस पी को पी क्यू और पी आर बना रहा है, पी क्यू और पी आर, यानी जिस कोण की बात करते हो, आपको जो कोण दिया है उन्हीं के अंतर्गत वाली भुजा आपको लेनी है। यदि ऐसा है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर होंगे बच्चों, कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, और इस नियम को हम लोग यस ए यस नियम कहते हैं, यस ए यस नियम कहते हैं, ठीक है, यस ए यस नियम कहते हैं। ठीक है, अगर आपको हम आपको ऐसे दे रहे हैं, देखो मान लिया ए बी सी डी ई एफ, याद रखिएगा बच्चों, आइए हम इसे आपको समझा रहे हैं। मान लो आपको दो भुजाओं का अनुपात दे रखा है, यानी ए बी बटा पी क्यू डी एफ, ए बी बटा डी एफ बराबर बी सी लिख लेते हैं, नीचे वाला लिख लेते हैं, बी सी बटा एफ ई, बी सी बटा एफ ई, ठीक है, दो साइडों का अनुपात आपको बराबर दे रखा है। अब आप कौन सा कोण दिखा दीजिए कि दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हो जाएं। तो ध्यान से देखना बच्चों, ए बी यहां है, ठीक है, और पी क्यू डी एफ यहां है, ए बी बटा डी एफ, ठीक है, बी सी ये है, और एफ ई ये है, तो इसके बीच में ये कोण बन रहा है, ये वाला, और इसके बीच में ये कोण बन रहा है। कौन सा कोण दिखाओगे आप, कोण बी बराबर कोण एफ, कोण बी बराबर कोण एफ दिखाओगे, तब कह सकते ये सिमिलर है। लेकिन अगर आप कोण बी यहां दिखा दीजिए, मतलब कि दिखा दिए, और यहां आप एफ के बजाय मान लो ये वाला दिखा दीजिए, ये वाला दिखा दिए, तब आपका सिमिलर नहीं होगा, ठीक है, तब आपका सिमिलर नहीं होगा। इसलिए आपको वही कोण दिखाना है जो कि
दोनों भुजाओं से घिरा हो। और ऐसे ना समझ में आए, देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, ठीक है। देखो आप पहले ये लिख लीजिए, भुजा लिख लेंगे, है ना, भुजा लिख लेंगे। देखो दोनों में क्या चीज मैच कर रहा है, यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी, तो दोनों में देखो बी बी मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है? बी। नीचे देखो यहाँ डी एफ है, यहाँ एफ ई, इन दोनों में क्या चीज मैच कर रहा है? एफ एफ मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है? एफ। तो यहां से बच्चों कोण बी ले लो, जो कॉमन है यहां मैच कर रहा है, और नीचे वाले का कोण जो मैच कर रहा है वो एफ ले लो। कोण बी बराबर होगा कोण एफ के सिमिलर हो गया आपका। ठीक है, समझ में आई बात? ये हो गया। और ठीक है, यहां भी वैसे देख लो, ए बी और ए सी में क्या मैच कर रहा है? ए मैच कर रहा है ना, ए मैच कर रहा है। देखो ए यहां भी है, ए यहां भी है, तो कोण ए ले लीजिए। पी क्यू और पी आर में क्या मैच कर रहा है? पी पी दोनों जगह है, तो कोण पी के बराबर कर दो, और वही तो लिखे थे पहले, देख लो। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यही तीनों आपकी प्रमेय थी बच्चों, जो हमने आपको समझा दिया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। चलिए, आइए बच्चों देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है पहला आपका, बताइए कि आकृति क्षेत्रफल दे रहे हैं, थोड़ा सा बड़ा है तो लिखने में मुझे दिक्कत पड़ जाएगी बच्चों, तो बोर्ड मेरा भर जाएगा थोड़ा सा। तो मैं आपको मतलब कि क्वेश्चन का फिगर मैंने बना दिया, हल करके आपको हम दिखा देंगे यहाँ। ठीक है, देखो कह रहा है बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन युग्म समरूप है। उस समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों के को सांकेतिक रूप में व्यक्त करो। ठीक है, ये दिया है बच्चों। पहला सवाल आपका ये है, तो देखो हल कैसे करेंगे, हल। ठीक है, हल कैसे करेंगे बच्चे, एकदम अच्छे से दिख रहा है आपको। देखो यहाँ 60 है, यहाँ भी 60 है, तो कोण ए जो है वो बराबर है कोण पी के। ठीक है, और कोण बी जो है बराबर है कोण क्यू के। ये भी 80 है बच्चों, ये भी 80 है। और कोण सी जो है, इसका सी जो है इसके आर के बराबर है। तो तीनों कोण है ना, तीनों कोण दिख रहे हैं बच्चों। अतः नियम, यहां लिख दो समरूपता नियम, समरूपता नियम कौन सा लगा? ए से, ए से त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा पी क्यू आर के, ऐसे लगाते हैं सिमिलर का चीज। तो ये आपस में बच्चों है सिमिलर, किस किस नियम से? ए से। ठीक है, इसी प्रकार यहां देखते हैं, सेकंड वाला देख लो, ये सेकंड का है बच्चों, ये सेकंड का है, देख लो। तो सेकंड में देखो कैसे करते हैं। देखो संगत भुजाओं का रेशियो बराबर दिख रहा है थोड़ा, एक बार आप लोग फेरो नजर, देखो दो, दो दूनी 4, ढाई दूना 5, तीन दूनी 6, यानी रेशियो बराबर आपको दिख रहा है बच्चों। रेशियो कैसे बराबर दिख रहा है? देखो ए बी बटा क्यू आर, ए बी बटा क्यू आर। और ध्यान में दीजिएगा, जरूरी नहीं कि ये खड़ा है तो ये भी आपको खड़ा ही मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो इस ट्रायंगल को घुमा के भी दे सकता है। ठीक है, वो किसी को भी घुमा के दे सकता है। तो ए बी कितना है बच्चों? ए बी कितना है? ए बी है 2, क्यू आर क्या है? 4। तो 2 एक के 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आया। अब यहां से देख लो ए सी बटा पी क्यू, ए सी बटा बच्चों पी क्यू। ए सी की वैल्यू क्या है? देखो 3 है, ए सी की वैल्यू 3, पी क्यू की वैल्यू 6 है। 3 एक के 3, 3 दूनी 6, 1/2 यहां भी आया बच्चों। यहां देख लो बी सी बटा क्यू आर, नहीं, बी सी बटा पी आर। बी सी कितना है? 2.5 है, और बटे में 5, 2.5 का मतलब होता है ढाई, ढाई एक के ढाई, ढाई दूना 5, 1/2 यहां भी आया। मैं देख रहा हूं बच्चों, देखो हाफ यहां भी है ना, 1/2 1/2 1/2, यानी सभी चीजें बराबर दिख रही कि नहीं दिख रही? सभी रेशियो आपको बराबर दिख रहा है। तो अतः चूंकि यहाँ ए बी बटा क्यू आर बच्चों बराबर है ए सी बटा पी क्यू,
और बराबर है BC बटा PR। ठीक है, सब में साइड साइड है, क्या है, सब में साइड साइड है। अतः नियम कौन सा, यस 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 से, यस 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे बच्चों, सिमिलर होंगे। यस 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 से दोनों त्रिभुज सिमिलर होंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा देखो, हल करते हैं। आप देखो थोड़ा सा ओरली दिमाग लगाया करो, है ना। देखते ही दिमाग ये लगाओ, देखो ये देखो भुजा देखो, कोण तो नहीं दिया है आपको, 2 दिया है, 3 दिया है, 2.7 है ये बच्चों, ये क्या है 2.7, 2.7 है। देखते ही दिमाग लगाओ, देखो 2 दूनी 4, अर्थात इसका दोगुना देखो, दोगुना देखो यहां मिल रहा है। ठीक है, 3 दूनी 6, यहां भी दोगुना मिल रहा है, लेकिन इसका दोगुना नहीं मिल रहा है। आप दोगुना मिलता है बच्चों, दोगुना ही सबका मिलना चाहिए, 3 गुना मिलता है, 3 गुना सबका मिलना चाहिए। लेकिन यहां देखो 2.7 का दोगुना करोगे, 2 गुना का मतलब 2 से गुणा, तो गुणा करोगे 2 से 14 4, हासिल 1, और देखो 2 दूनी 4 1 5, यानी 5.4 आएगा। लेकिन है कितना, 5 है, यानी 1 बराबर नहीं बच्चों। वो अनुपात कौन सा नहीं बराबर है, LM बटा EF जो है वो बराबर नहीं है, तो ये सिमिलर नहीं हो सकता है, ये सिमिलर नहीं होगा बच्चों, है ना। यहां मुझे देखो दे रखा है MP बटे में PE बच्चों, PE ये ठीक है, बराबर है। और फिर LP बटे में DF, LP बटे में DF ये भी सही है। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला LM बटे में EF, LM बटे में EF ये वाला बराबर नहीं बच्चों, ये वाला बराबर नहीं है। यहां तो देखो 1/2 मिल जाएगा, यहां से 1/2 मिल जाएगा, यहां भी 1/2 मिल जाएगा, लेकिन यहां 1/2 नहीं मिलेगा। इसलिए ये त्रिभुज सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर ही नहीं है, तो कोई रूल बताने की जरूरत आपको नहीं है। समझ में आई बात। ठीक है, तो अब तो समझ गए होंगे ना आप लोग। यहां देखिए थोड़ा बच्चों, यहां देखो आपको साइड भी दिया है 2 और एक कोण भी दिया है। तो तीसरी प्रमेय याद है ना, लास्ट वाली प्रमेय, 5वीं प्रमेय, उसी का उपयोग हम लोग यहां करेंगे। आइए देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो यहां मुझे जो साइड दिया है उसी का रेशियो लेते हैं। देखो क्या दिया, यम, और यहां से देखो ये वाला कोण दिया, ये वाला, है ना। यम देखो, ओरली दिमाग लगाओ, 2.5, 2.5 दूना 5, यानी 2 गुना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, 5 दूनी 10, यहां भी 2 गुना मिला कि नहीं मिला, यानी मिल रहा है, 2 गुना दोनों में मिल रहा है। आइए देखते हैं थोड़ा सा। यमयन बटे में 2.5 है, 5 वाला लो, PQ बराबर, यहां बच्चों यमयल बटे में, यहां से QR। ठीक है, आप चेक कर लो, देखो यमयन कितना है, यमयन कितना है, देखो ध्यान से, मैं यहां कर दे रहा हूं। यमयन कितना है, देखो यमयन 2.5 है, और बटे में PQ कितना है, PQ 5 है बच्चों, और बराबर यमयल कितना है, यमयल है आपका 5, और बटे में QR कितना है, QR है आपका 10। देखो 2.5 1 के 2.5, 2.5 दूना 5, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, यानी 1/2 बराबर 1/2, यानी बराबर है कि नहीं है, बराबर। ठीक है, अब देखो कोण दिखाना है आपको, अब आपको कोण दिखाना है, दोनों में देखो कौन सा मैच कर रहा है, यम यहां भी है, यम यहां भी है, यम मैच कर रहा है, क्या मैच कर रहा है, यम, और यहां क्या मैच कर रहा है, क्यू मैच कर रहा है, दोनों में है क्यू, तो यहां से यम मैच कर रहा है, यहां से क्यू, तो कोण यम जो है वो बराबर रहना चाहिए बच्चों क्यू के। यदि ऐसा है तभी पॉसिबल है, नहीं है तो नहीं पॉसिबल। देखो यम है, बिल्कुल यम कितना है, देखो ये है 70 डिग्री, क्यू कितना है, क्यू भी 70 डिग्री है, यानी सही है। कोण यम जो है बच्चों, कोण यम जो है कोण क्यू के बराबर है। अतः नियम यस से दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। समझ में आया, नोट कर लीजिए। आइए बच्चों
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां देखो थोड़ा थोड़ा ध्यान से, ठीक है, दिमाग दौड़ाओ। 2.5 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है। चलो रेशियो बराबर करो। देखो 2.5 1 के 2.5, 2.5 दूना 5, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, अर्थात 1/2, 1/2 आ रहा है हमारे पास। तो यहां से अब है ना, ए बी बटे में 2.5 दूना 5 बच्चों, डी एफ क्या, डी एफ, ठीक है, बराबर बीसी, बीसी बटे में ई एफ, बीसी बटे में ई एफ, ठीक है, दोनों बराबर दिख रहे हैं, दोनों बराबर दिख रहे हैं। नहीं तो चेक कर सकते हो, देखो ए बी का मान क्या है 2.5 है, बटे में डी एफ क्या है 5 है, बी सी क्या है 3 है, और ई एफ क्या है 6 है। देखो 2.5 1 के 2.5, 2.5 दूना 5, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2, 1/2 आया कि नहीं आया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब कोण बराबर दिखाना, दो भुजाओं का रेशियो बराबर हुआ तो ये कोण, जब भी आपको सिर्फ दो भुजाओं का रेशियो दिया हो, अगर तीनों दे दिया बच्चों, मतलब कि तीनों दे दिया हो, तीनों भुजाओं का रेशियो, तब तो सिमिलर कह सकते हो, लेकिन दो भुजा दे दिया है तो कोण आपको दिखाना पड़ेगा, तभी आप सिमिलर कह सकते हो, नहीं तो कह नहीं पाओगे। तो दो भुजाओं का रेशियो मुझे दे रखा है, अब ये कोण दिखाना पड़ेगा। कौन सा कोण दिखाना पड़ेगा, देखो ट्रिक, ट्रिक ए बी में बी है, बी सी में बी है, क्या मैच कर रहा है, बी मैच कर रहा है। कोण बी जो है बराबर रहना चाहिए डी एफ ई एफ, क्या मैच कर रहा है, एफ मैच कर रहा है, कोण एफ के बच्चे। कोण बी कहाँ है, कोण बी कुछ नहीं दिया है, देख लो कोण बी आपको पता ही नहीं है, और यहाँ एफ का मान दे रखा है 80, एफ का मान 80 दे रखा है, और कोण बी आपको पता नहीं है, कोण ए दिया है, कोण ए दिया है, इसलिए ये सिमिलर नहीं होगा, इसलिए सिमिलर नहीं होगा। मैंने कहा था कि बच्चों ये तभी होगा जब ये कोण जो है, ये कोण उस रेखा के बीच में हो, उस रेखा के बीच में हो जो रेखा अनुपात में आपको दिया गया है, ठीक है। ये दोनों कोण उस रेखा के बीच में रहनी चाहिए जो रेखा आपको अनुपात में दिया गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं अनुपात में सिर्फ एक ही दिया गया, यफ वाला, यफ वाले के बीच में है, यहां वाले के बीच में नहीं है, तो इसलिए ये सिमिलर नहीं है। तो कोई नियम लिखने की जरूरत आपको नहीं, ठीक है, एकदम आसान वे में समझा रहे हैं आपको। लास्ट वाला देख लीजिए, लास्ट वाला एकदम आसान है। देखो आप जानते हो किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, पढ़ चुके हो 9th में। किसी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग बच्चों 180 होता है। अब ध्यान से देखो 80 और 70, 80 में 70 जोड़ दो, 80 रुपये 70 रुपये जोड़ दोगे 150 बन गया। 150 में यानी 150, ऐसे लिखो 150 में कितना जोड़ दें हम, कितना जोड़ दें कि 180 बन जाए, तो आप कहोगे सर 30 जोड़ दीजिए, ये 30 बन जाएगा आपका, ठीक है, सही है एकदम। यहां भी देख लीजिए 80 30 110, 80 30 110, 110 में कितना जोड़ दें हम कि 180 बन जाए, तो आप कहोगे सर 70 जोड़ दीजिए, तो ये वाला हो जाएगा 70। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है बच्चों कि कोण डी जो है वो कोण पी के बराबर है, कोण ई जो है वो कोण क्यू के बराबर है। दो कोण बराबर हो गए, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। वो दिखाइए यानी वो दिखाइए आप या ना दिखाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आपकी इच्छा हो दिखा लीजिए। कोण एफ जो है वो कोण आर के बराबर है, जो कि 30 डिग्री है, ठीक है बच्चों। अतः नियम क्या है, तीनों कोण है ए से, ए से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सिमिलर होंगे बच्चों, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है, नोट कर लीजिए।